बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेकंड पार्ट, जो कि है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी जो काम निरंतर चल रहा है, जारी है, उसका हम पढ़ेंगे आज। इसकी पहचान क्या है काल की, कि वर्तमान काल में कोई क्रिया जारी है, यह अर्थ व्यक्त करने के लिए इस काल का प्रयोग होता है। वाक्य की रचना कैसे करेंगे हम, वाक्य स्ट्रक्चर, यानी वाक्य की पहचान कैसे होगी कि ये वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है, निरंतर वर्तमान काल में है। इसमें क्या, सेंटेंस के एंड में जब भी हम बोलते हैं कि रहा है, रही है, रहे हैं, ये वर्ड आते हैं। जैसे हम कहते हैं कि बरसात हो रही है, राम जा रहा है, सीता गाना गा रही है, तो लास्ट में कौन सा वर्ड आ रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं। अब इसके हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम रानी स्कूल जा रही है, रानी इज़ गोइंग टू स्कूल, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी मैं आपको बताती हूँ पहले। तो हम सेंटेंस वाइज लेंगे, जैसे वही पहले मैंने जो पढ़ाया था प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में, कि एक टेंस के 4 सेंटेंसेस होते हैं। सकारात्मक वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, नकारात्मक प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है ना, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो हर जो भी हम सेंटेंस पढ़ते हैं उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को ध्यान में रखना होता है कि पहले हम सेंटेंस में क्या यूज़ करते हैं, फिर क्या यूज़ करते हैं, मतलब पहले सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, फिर वर्ब। इज़ आर एम यहाँ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, फिर हमारी मेन वर्ब आएगी। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस का सेंटेंस स्ट्रक्चर्स मैं आपको बता देती हूँ। तो फर्स्ट सबसे पहले आएगा हमारा कर्ता, जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, प्लस फिर हम इज़ आर एम उसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, और वो भी मैं बताऊँगी आपको कि इज़ आर एम किस टाइप से यूज़ होते हैं, कि कौन से सब्जेक्ट के साथ इज़ यूज़ होता है, कौन से के साथ एम, और किस सब्जेक्ट के साथ आर यूज़ होता है। उसके बाद हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर में आता है वर्ब की फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे, और कंटिन्यूस टेंस है इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो आएगा। सिर्फ आई, इसमें नोट में लिखा हुआ है कि सिर्फ आई के साथ एम यूज़ होगा। जो एम हेल्पिंग वर्ब है, जो मैं कह रही थी आपको कि इज़ आर एम कहाँ यूज़ होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। तो जो नोट है, नोट में यहाँ बताया गया है कि सिर्फ आई के साथ ए एम का यूज़ होता है, और थर्ड सिंगुलर कर्ता, जो थर्ड सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, उसके साथ इज़ लगता है। हमने पहले पढ़ा था थर्ड सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, ही, शी, इट, तो इनके साथ हम इज़ लगाएंगे। जो सिंगुलर पर्सन है उसके साथ हम इज़ लगाएंगे, और यू और बहुवचन प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं उनके साथ हम आर यूज़ करते हैं। यानी आपको इज़ आर एम कहाँ यूज़ करते हैं, जो एम है वो तो सिर्फ आई के साथ यूज़ होगा, और जो इज है वो यूज़ होगा ही, शी, इट, और जो भी सिंगुलर पर्सन है जैसे राम, श्याम, गीता, सीता, यानी सिंगल पर्सन का नाम आता है तो हम इज़ यूज़ करते हैं। और आर किसके साथ यूज़ करते हैं, यू और दे, वी। जो प्लूरल हमारे सब्जेक्ट होते हैं, प्लूरल पर्सन होते हैं, यानी बहुवचन कर्ता के साथ हम आर का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, रानी स्कूल जा रही है। अब जा रही है से हमें पता चलता है कि टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, और हमारे इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर हमें याद होना चाहिए कि पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग, और फिर हम वर्ब की फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। तो रानी जा रही है, कहाँ जा रही है, स्कूल जा रही है, तो रानी के बाद हम लगाएंगे इज़ आर एम। तो रानी के साथ इज़ लगाएं क्योंकि रानी एक सिंगुलर पर्सन है, इज़। और हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या कह रहा है कि गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, तो हमने गो में आईएनजी लगाया, गोइंग बन गया। टू स्कूल उसका ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ जा रही है, स्कूल जा रही है। दूसरा वाक्य है वे बाजार जा रहे हैं। वे यानी बहुत सारे पर्सन्स की बात हो रही है। दे यानी प्लूरल हो गया, ये बहुवचन हो गया, दे। अब दे को देख के हम आर लगाएंगे क्योंकि हमने कहा कि बहुवचन प्लूरल के साथ हम आर यूज़ करते हैं। दे आर गोइंग टू मार्केट, वे बाजार जा रहे हैं। तीसरा वाक्य है मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ।
मैं यानी आई, तो आई के साथ क्या लगता है बच्चों, एम। आई एम लर्निंग इंग्लिश। आगे हमारा वाक्य है, बी पार्ट हम लेंगे इसका, नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे हमने डू डज नोट के साथ, डू डज के साथ नोट लगाया था सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा नेगेटिव वाक्यों में, कि हम सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के बाद हमारा जो हेल्पिंग वर्ब आती है उसमें हम नोट लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस एम इज़ आर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। तो चलो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। रानी स्कूल नहीं जा रही है, रानी नहीं, अब यहाँ नकारात्मक वाक्य आ गया तो हम क्या लगाएंगे, इज़ नॉट, आर नॉट, एम नॉट, है ना। तो रानी इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, वे बाज़ार नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट, मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूँ, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश। नोट लगाने से सेंटेंस नेगेटिव हो गया है, और ये नोट कहाँ लगाना है आपको, हेल्पिंग वर्ब के साथ, इज़ आर एम के साथ। चलो हम नेक्स्ट देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। वाक्य का स्ट्रक्चर क्या होगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, एम इज़, अब जो हमने इज़ आर एम बाद में लगाया था, अब हम उनको पहले लेके आ जाएंगे जब हम क्वेश्चन पुट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो हम इज़ आर एम उसमें पहले लगाते हैं, फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाता है, बाकी क्रिया वो की वो रहती है। चलो एग्जांपल्स लेते हैं। क्या रानी स्कूल जा रही है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछा है तो इज़ आर एम हम पहले ले आएंगे, और इज़ किसके अकॉर्डिंग लगा है, रानी के अकॉर्डिंग, रानी का नाम आता है तो रानी एक सिंगुलर पर्सन है, एक अकेली लड़की है, इसलिए हम इज़ लगाएंगे, इज़ रानी। फिर हम अपनी वर्ब की फॉर्म लगाएंगे, अपने सब्जेक्ट के बाद हमने वर्ब लेना और उसमें ING लगाना है। इज़ रानी गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। क्या वे बाज़ार जा रहे हैं, आर दे गोइंग टू मार्केट, क्या मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, एम आई लर्निंग इंग्लिश। चलो हम नेक्स्ट लेते हैं डी इसका पार्ट, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। अब इसमें इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर वही होगा जो हमने पढ़ा था, बस उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था हमने, डू डज और फिर सब्जेक्ट और फिर नोट आता है, ऐसे ही हमने इज़ आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट लगाना है। तो अब हम इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ लीजिए, एम इज़ आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। क्या रानी स्कूल नहीं जा रही है, अब देखो यहाँ क्वेश्चन भी पुट किया है और यहाँ नहीं में नेगेटिव वाक्य भी आ गया है, तो क्वेश्चन और नकारात्मक सेंटेंस दोनों साथ में आते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इज़ आर एम जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, इज़ रानी नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या वे बाज़ार नहीं जा रहे हैं, आर दे नॉट गोइंग टू मार्केट, क्या मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूँ, एम आई नॉट लर्निंग इंग्लिश। थैंक यू बच्चों, आप इसे डेली पढ़ो और समझो। उसके बाद हम आपको प्रैक्टिकल करने के लिए कुछ सेंटेंसेस देंगे।